की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम आपको आइलैंड पर फंसे कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनसान आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि उन लोगों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 साल तक आइलैंड पर फंसे रहे मजदूर। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत सन 1761 में शुरू होती है, जब अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था और उनकी खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर की जाती थी। उस दौरान फ्रांस का एक जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस की तरफ जा रहा था, जबकि ये दोनों द्वीप उस वक्त फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा हुआ करते थे। फ्रांसीसी व्यापारी जहाज के जरिए मेडागास्कर और मॉरिशस के बीच व्यापार किया करते थे, जबकि उस दौरान समुद्री रास्ते से गुलामों या मजदूरों को ले जाना गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रेंच व्यापारी पैसों के लालच में गुलामों को सस्ती कीमत पर खरीदते थे और फिर उनसे महीनों तक काम करवाकर मोटा पैसा कमाते थे, जिसकी वजह से जहाज में आम लोगों के साथ 160 गुलामों को खुफिया तरीके से मेडागास्कर से मॉरिशस ले जाया जा रहा था। इस समुद्री रास्ते में ट्रोमेलिन नाम का एक द्वीप था, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर और चौड़ाई 800 मीटर के आसपास है। इस आइलैंड पर दूर दूर तक कोई हरियाली या पेड़ नहीं है, जबकि जमीन पर सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलती है। मॉरिशस जा रहे जहाज में कप्तान और यात्रियों के बीच रास्ते को लेकर बहस शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन का ध्यान आगे आने वाले ट्रोमेलिन आइलैंड से हट गया था। रात का वक्त था और आपसी बहस के दौरान जहाज ट्रोमेलिन द्वीप से जाकर टकरा गया था, जिसके बाद जहाज तेजी से पानी में डूबने लगा। कुछ यात्रियों और गुलामों की पानी में डूबकर मौत हो गई थी, जबकि दूसरे लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रोमेलिन द्वीप पर जा पहुंचे थे। इनमें 80 गुलाम समेत कुछ गोरे यात्री और जहाज का कप्तान शामिल था। इसके साथ ही कुछ लोगों ने समझदारी से काम लेते हुए डूबते हुए जहाज से खाने पीने का सामान और कुछ जरूरी चीजों को डूबने से पहले आइलैंड पर पहुंचा दिया था। इस हादसे से जहाज का कप्तान सदमे में था, लिहाजा बार्थलेमे डू वर्ने नाम के एक शख्स ने लोगों को शांत करने का काम किया। वर्ने ने आइलैंड पर 2 कैंप लगवाए, जिसमें से एक कैंप में गोरे लोग और दूसरे कैंप में गुलामों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही उन लोगों ने अगली सुबह आइलैंड पर एक कुआं खोदने का काम शुरू किया, ताकि पीने लायक पानी को इकट्ठा किया जा सके। चूंकि ये आइलैंड साइज में बहुत छोटा था और वहाँ खाने पीने के प्राकृतिक साधन नहीं थे, इसलिए उन लोगों के पास जहाज से बचाए गए खाने का ही सहारा था। लेकिन स्टोर फूड कब तक चलाया जा सकता था? 3 महीने पूरे होने तक खाना पूरी तरह से खत्म होने लगा था और आइलैंड पर फंसे लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वर्ने ने अपने आसपास बड़ी टूटी फूटी लकड़ियों की मदद से एक नई नाव बनाने का फैसला किया, ताकि आइलैंड से बाहर निकलने का इंतजाम किया जा सके। इस काम में सभी लोगों ने सहयोग किया और आखिरकार नाव बनकर तैयार हो गई। लेकिन उस नाव में सबसे पहले फ्रांसीसी नागरिकों और क्रू मेंबर्स को जगह दी गई थी। नाव 122 यात्रियों से पूरी तरह से भर चुकी थी, जबकि 80 जिंदा बचे गुलामों के लिए नाव में जगह नहीं थी। वर्ने ने उन लोगों से वादा किया कि वो जल्द ही उनके लिए जहाज भेजेंगे और नई नाव ट्रोमेलिन आइलैंड से रवाना हो गई, जो 4 दिन के लंबे सफर के बाद मॉरिशस के तट पर पहुंची थी। यहाँ पहुंचते ही वर्ने ने सबसे पहले गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें ट्रोमेलिन आइलैंड पर फंसे मजदूरों के बारे में बताया, लेकिन गवर्नर ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। दरअसल गवर्नर का कहना था कि वर्ने और जहाज के कप्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जहाज में गुलामों का व्यापार किया था, लिहाजा उन्होंने गुलामों को बचाने के लिए जहाज नहीं भेजा। वहीं उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 ईयर वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी और उसका सरकारी खजाना खाली हो रहा था।
फ्रेंच अधिकारी ट्रॉमलन आइलैंड पर जहाज भेजने में पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। इस वजह से वर्ने के बार बार कहने पर भी गुलामों की मदद के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध खत्म हुआ तो गुलामों को ट्रॉमलन द्वीप से बाहर निकालने के लिए एक बार फिर कोशिशें की जाने लगी थी। इस बीच वर्ने की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया है और द्वीप पर फंसे लोग मदद की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। सन 1772 में जाकर फ्रेंच अधिकारियों ने ट्रॉमलन द्वीप पर जहाज भेजने का फैसला किया, लेकिन इस काम को पूरा करने में 3 साल का वक्त लग गया था और आखिर में सन 1775 में 2 छोटी नावों को द्वीप की तरफ रवाना किया गया था। एक नाव को द्वीप पर ही रोक दिया गया था, जबकि दूसरी नाव आइलैंड पर फंसे लोगों की खबर लेकर मॉरिशस पहुंची और कप्तान ने बताया कि ट्रॉमलन द्वीप पर फंसे लोग अब भी जिंदा हैं। इस बात को लगभग 15 साल का वक्त गुजर चुका था, जिसके बाद उन लोगों को ले जाने के लिए 2 जहाज भेजे गए थे, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से जहाज ट्रॉमलन द्वीप तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। जिसके बाद साल 1776 में ट्रॉमलन नाम का एक व्यक्ति अपने जहाज को लेकर द्वीप पर पहुंचा और उसने वहां लोगों को बाहर निकालने का फैसला किया। उस शख्स के नाम पर ही इस द्वीप को ट्रॉमलन नाम दिया गया है, जिसके वहां पहुंचने तक 80 लोगों में से सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बचे थे। इन 8 लोगों में 7 महिलाएं और एक 8 साल का बच्चा था। ट्रॉमलन समेत सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये 8 लोग 15 साल तक जिंदा कैसे रहे थे। कहा जाता है कि उन जिंदा बचे लोगों ने 15 साल तक द्वीप पर जलाई गई आग को बुझने नहीं दिया था और यही आग उनके जिंदा रहने की अहम वजह बनी थी। दरअसल जब जहाज ट्रॉमलन द्वीप से टकराया था तो ठंड से बचने के लिए कप्तान ने आग जलाई थी और जब कप्तान 122 फ्रांसीसी लोगों को लेकर द्वीप से रवाना हुआ तो वहां फंसे गुलामों के पास आग ही एकमात्र सहारा रह गया था। उन लोगों ने बदलते मौसम, बारिश और तेज हवाओं का सामना करते हुए द्वीप पर लगातार आग को जलाए रखा, जिसके लिए उन्होंने पानी में डूबे हुए जहाज की लकड़ियों और बॉक्स का यूज किया था। ट्रॉमलन द्वीप पर खाने के लिए जंगली फल या कंदमूल नहीं थे, इसलिए वहां फंसे 80 गुलामों ने अपना पेट भरने के लिए समुद्री जीवों जैसे केकड़े और मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। वो लोग समुद्र से मछली और केकड़ों का शिकार करते थे और फिर उन्हें आग में पकाकर खा जाते थे, जिसकी वजह से उनकी भोजन संबंधी जरूरतें पूरी हो जाती थी। वहीं आइलैंड पर पहले ही पीने के पानी के लिए कुआं खोद दिया गया था, इसलिए उन लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि उन 80 गुलामों ने 15 साल के दौरान द्वीप से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उनमें से कुछ लोगों ने वर्ने के छोड़े जाने के 2 साल बाद लकड़ी के टुकड़ों से एक नाव तैयार की थी। इसके बाद 18 लोगों का एक ग्रुप नाव में सवार होकर आइलैंड से रवाना हो गया था, लेकिन वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए और ना ही उन्होंने अपने साथियों के लिए कोई मदद भेजी थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो लोग रास्ता भटक गए थे, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग समुद्री तूफान में फंसकर अपनी जान गंवा चुके होंगे। इसके बाद द्वीप पर फंसे दूसरे मजदूरों ने समुद्र में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके लिए समुद्री लहरों से ज्यादा सुरक्षित जगह ट्रॉमलन द्वीप था। लेकिन इस बीच द्वीप पर फंसे गुलाम समुद्री लहरों की चपेट में आने, भोजन की कमी और बीमारी की वजह से मरते चले गए थे, जिसकी वजह से साल 1776 में उन्हें रेस्क्यू करने तक सिर्फ 7 औरतें और एक बच्चा ही जिंदा बच पाया था। इन जिंदा लोगों की कहानी साल 2006 में आम लोगों के सामने आई थी, जब एक फ्रेंच शोधकर्ता ने इस पूरे वाकये पर रिसर्च की और आगे की कहानी जानने के लिए अपनी टीम के साथ ट्रॉमलन द्वीप पर जा पहुंचा था। इस द्वीप पर 5 मीटर गहरा कुआं होने के सबूत मिलते हैं, जबकि यहाँ उन गुलामों द्वारा बनाई गई एक किचन भी थी। इसके अलावा जमीन पर बालू के पत्थरों से एक दीवार बनी हुई थी, जो देखने में काफी हद तक छोटे कमरे या क्वार्टर की तरह लग रही थी।
शोधकर्ताओं का मानना है कि वो गुलाम रात के समय इन्हीं कमरों में सोते थे, जबकि उनके किचन में कांसे से बनी कटोरियां और 15 चम्मच समेत छोटे मोटे बर्तन थे। शोधकर्ताओं को ट्रोमेलन द्वीप पर 2 गुलामों की कब्र भी मिली थी, जिनकी मौत उस समय प्राकृतिक वजह से हुई थी। जब उन लोगों के शव पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो अपने खाने में समुद्री पक्षी, मछली और कछुए खाते थे। उन लोगों को समझ आ गया था कि उन्हें बचाने के लिए कोई जहाज नहीं आएगा, लिहाजा उन्होंने ट्रोमेलन द्वीप को अपना घर बना लिया था और समुदाय के रूप में रहने लगे थे। उनके पास बर्तन और कपड़े समेत कुछ जरूरी सामान पहले से ही था, जो फ्रांसीसी जहाज के डूबने के दौरान आइलैंड पर लाया गया था। इन्हीं चीजों का यूज करके उन 80 गुलामों ने एक समुदाय के रूप में अपना जीवन जीना शुरू कर दिया था, जो ट्रोमेलन आइलैंड पर आजादी भरी जिंदगी जी रहे थे और उनके ऊपर कोई अत्याचार करने वाला नहीं था। वो लोग नरभक्षी नहीं थे और ना ही उन्होंने अपने साथियों को मार कर खाया था। जबकि आइलैंड पर मृत लोगों की कब्रें इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि 1950 के दशक में कुछ लोग खजाने की तलाश में ट्रोमेलन आइलैंड पहुंचे थे। उन्होंने आइलैंड में खुदाई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रोमेलन द्वीप पर रहने वाले गुलामों की कब्रों को नष्ट कर दिया था और उनमें से सिर्फ 2 लोगों की कब्र को ही सुरक्षित प्राप्त किया गया था। वहीं सन 1776 में आइलैंड से रेस्क्यू की गई 7 महिलाओं और 1 बच्चे को वापस मॉरिशस लाया गया था, जहां उन्हें गुलामी से आजाद कर दिया गया था और नए गवर्नर ने उन्हें रहने के लिए घर भी दिया था। हालांकि उस वक्त तक मॉरिशस में गुलामी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, लेकिन साल 1848 में फ्रांस ने इंसानी गुलामी को पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 15 साल तक एक आइलैंड पर फंसे रहने वाले लोग कौन थे और उन्होंने खुद को जिंदा कैसे रखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब